गाना बज रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अरे माधुरी स्क्रीन शेयर हुआ। चलो मेरा आवाज जा रहा है। हाँ आ रही। लैग है क्या आवाज। नहीं नहीं। ओके तो आज HTML स्टार्ट करेंगे। तो HTML बेसिकली HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML जो होता है वो बेसिकली स्केलेटन होता है पूरे के पूरे वेब, किसी भी वेब पेज का स्केलेटन होता है जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी करते हैं, डिजाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ CSS या फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जस्ट थिंक HTML को एज द लेगो पीसेस जो होते हैं जिसकी हेल्प से तुम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है। डॉम हम अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाले हैं, अच्छे से हम जावास्क्रिप्ट के टाइम पे बताएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो तो एक सेकंड यार मेरा पेन टैब नहीं कनेक्टेड है। तो अज्यूम करो कि ये एक वेब पेज है। अभी हम टैग्स वगैरह के बारे में स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे। सबको मेरा एक्सटेरियर दिख रहा है। हेलो। हाँ, दिख रहा। जो किस लिए नहीं है तो मॉनिटरिंग करने वाला कोई है नहीं हाँ यहाँ दिख पे। रहा है। दिख तो तुम लोग को तो रिस्पॉन्सिव रहा है, होना दिख रहा पड़ेगा। मेरा जिम्मेवारी हर चीज़ का नहीं रहता है। ठीक है। वेब पेज पे बेसिकली वेब पेज पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बस ये समझो अभी के लिए, थोड़ा देर में आगे चलते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कोई सा भी रैंडम वेब पेज खोलते हैं। कोई रैंडम वेब पेज का नाम बताओ या कोई वेबसाइट का नाम बताओ, हम कंफ्यूज करते हैं। जैसे ये लिंक्डइन है। ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे एक लोगो है। ये लोगो जैसे दिख रहा हो कि ये लोगो या ये सर्च बार, ये कुछ भी जो है ये इस वाइट स्ट्रिप के अंदर है। ठीक है। और फिर ये जो पिक्चर है वो इस वाले वाइट स्ट्रिप के अंदर है। और ये सारी चीजें ऐसे है। ठीक है। बस अभी मत समझो कि क्या है, बट समझो कि ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं एक वेब पेज के अंदर, वो जो होते हैं हायरार्किकल फॉर्म में होते हैं, हायरार्की के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। कि एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है वो रेफर करते हैं हम लोग इन एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ठीक है। ये ट्री होता है, बाइनरी ट्री नहीं होता, जस्ट ट्री होता है जिसका हमेशा टॉप लेयर पे HTML होता है। ठीक है। उसके बाद मान लो हेड बॉडी, हम लोग बस स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कुछ। ठीक है। फिर मान लो कि बॉडी जो है उसके अंदर एक हेडिंग है। ठीक है। हेडिंग हो गया, मान लो पिक्चर है और कुछ कुछ चीज़ है। ठीक है। पैराग्राफ है। तो ये जो है एक हायरार्की बनता है। तो इस हायरार्की को डॉम या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोला जाता है। इस डॉम को हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैनिपुलेट करते हैं, उसको डॉम मैनिपुलेशन बोला जाता है। और डॉम मैनिपुलेशन फ्रंट एंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है।
हम तुम लोग को अ, अ, ये चीज बोलना चाहते हैं कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आज। आई विल नॉट मिस अप द रिकॉर्डिंग। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ बता रहे हैं तुम उसको नोट ना करो, ठीक है। ट्राई टू नोट्स द कॉपी पे, हाथ से लिख करके, ठीक है। द ट्रेडिशनल वे इज द बेस्ट वे। कॉपी पे लिखना प्रेफर करो। तुम्हारा राइटिंग तुमको समझ आता है उतना काफी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा मत लिखना कि तुमको खुद ना समझ आ रहा हो, ठीक है। तो इसको डॉम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डॉम का एग्जांपल दिया है, एचटीएमएल हेड बॉडी h1 h2। हम थोड़ा देर में आगे चलते हैं, कंट्रोल बताते हैं टैब्स क्या होती है, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स, मोस्ट ऑफ द टैग्स जो होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टैग्स वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ठीक है। और उसका ये सिंटैक्स होता है, ये जो दिख रहा होगा तुमको, दिस इज अ सिंटैक्स, ठीक है। टैग होता है एंड देन दैट्स दूसरा टैग जो क्लोज करता है उसको, वो उसमें एक स्लैश होता है, ठीक है। तो एनी टैग जो होता है वो कैरी करता है इस फॉर्म को, एनी टैग, टैग समथिंग समथिंग टैग क्लोज, ये इस टैग के अंदर का कंटेंट है जिसको ये पूरा टैग इफेक्ट करेगा, ठीक है। इस टैग का जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो कोई सा प्रॉपर्टी होगा, कौन से, हम टैग्स पे आएंगे थोड़ा देर में, तो यहाँ पे समझो कि इस टैग का जो भी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, वो इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। इतना समझो। तो टैग्स को ओपन करो, क्लोज ना करो, वरना तुम इस बच्चे जैसे देखोगे कि बहुत वियर्ड होता है। एक अच्छा एग्जांपल होता है कि अगर तुम लोग वो बुक सेल्स इंक्लोजर देखे हो, जिनका काम होता है जैसे एक बुक सेट को आपस में रखना, हुआ ऐसा सा होता है, ऐसे एंड्स पे ब्लॉकेज होता है, उसके बीच में तो बुक्स रखते हो आपस में, ठीक है। तो ये बुक को तुम कंटेंट समझ लो, जो कुछ भी है बीच का, ठीक है। और ये जो इस साइड का टैग है, इसको तुम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग समझ लो, ठीक है। अब एक और बात कि अब मैंने सेड कि ओपनिंग क्लोजिंग टैग जो होते हैं, इफ यू हैव ध्यान से सुने होंगे तो हम आई यूज द वर्ड मोस्टली, ठीक है। कुछ टैग्स जो होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है सेल्फ क्लोजिंग की, ठीक है। कुछ टैग्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस टैग, मान लो कि वो टैग है, वो ऐसे लिख दिया और वो क्लोज हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लोज, ओपन और क्लोज नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि तुम बेसिकली ये लिखे हो, ठीक है, इसके पीछे कोई कंटेंट नहीं है, नो कंटेंट, ठीक है। कुछ टैग्स में कंटेंट नहीं होते, ठीक है। कौन से टैग हम बताएंगे, थोड़ा देर में बताएंगे, नहीं कि बहुत टाइम है। अच्छा तो एक अगर बात हम, बता, कंटेंट अलोंग विथ कंटेनर उसको एलिमेंट बोलेंगे, तो जिसमें अगर एलिमेंट नहीं हुआ तो उसको वो जिसमें कंटेंट नहीं हुआ उसको एलिमेंट नहीं कहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। एक बाल्टी है, वो बाल्टी बाल्टी इसलिए नहीं है कि उसके अंदर पानी है, ठीक है। वो बाल्टी के अंदर आप पानी डालते हैं तो वो पानी के शेप को इफेक्ट करता है, नहीं क्या। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पानी बाल्टी है, और उसका ये मतलब भी नहीं होता अगर उसके अंदर, बाल्टी के अंदर पानी नहीं है तो वो बाल्टी बाल्टी नहीं है। आपके पास समझ आया, सॉरी। ठीक है। तो अगर आपको इस बच्चे जैसे नहीं दिखना है तो कृपया कर अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को क्लोज करें, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज किसी भी टैग में सिर्फ और सिर्फ टैग और उसके बीच में कंटेंट नहीं होता है, उस टैग का कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज को, जैसे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाइट का प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। जो टैग है कोई सा भी, ठीक है, उसका मान लो कुछ कुछ भी है, वो टैग, वो डब्बा है टैग मान लो, उसका काम है डब्बा बन जाना,
स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है हाइट का, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ हाइट होगा, ठीक है, हाइट तो होगा, वो उसका एट्रीब्यूट है ना। अब इस एट्रीब्यूट को एक वैल्यू दे सकते हैं आप कि ठीक है तुम 10 इंच के हो जाओ, ठीक है, या तुम 15 पिक्सल के हो जाओ, या समथिंग समथिंग। हम ये वैल्यूज के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसको एट्रीब्यूट्स को लिखा कैसे जाता है, एट्रीब्यूट्स और वैल्यू को, वो इम्पोर्टेंट है। टैग होता है, और टैग को क्लोज करने से पहले एट्रीब्यूट इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू, सॉरी नॉट पैरेंथेसिस, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू, ठीक है। और क्लोजिंग टैग वैसा का वैसा ही। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, स्पेस डाल करके बीच में लिख सकते हो, यानी कि ए इक्वल टू ए, समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं ए से यहाँ पे, ठीक है। तो A1 था, A1 इक्वल टू B1, स्पेस डाल के A1, A2 इक्वल टू B2, स्पेस डाल के A3 इक्वल टू B3, क्लोज कर दिए, उसके बाद ऐसे क्लोज कर दिए। ये मान लो ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाइट, वेट, साइज वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ होता है। हर एलिमेंट्स का एट्रीब्यूट याद रखना होता है, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कैसे याद होगा उसका एक ही तरीका होता है, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं, जो हम करवाएंगे। समझ आ गया एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, और उसको कैसे लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, ये समझ आया सबको? यार बोलो ना कुछ तुम लोग भी। यस। हाँ मैं समझ लेता हूँ। ठीक है यार, हमको ऐसे भूत जैसा बैठा हूँ मत, ठीक है। द मतलब बिग, बेसिकली एट्रीब्यूट तो इसका एडजेक्टिव हुआ ना कि उसके बारे में बतला रहा है वो कैसा है क्या है नहीं है। जी जी जी, दैट्स अ गुड वे टू पुट इट, ठीक है। अब द बिग थ्री ऑफ HTML टैग्स, ठीक है। द टर्म बिग थ्री इज क्वाइट फेमस। उसका मतलब ये है कि HTML में, ठीक है, ये तीन चीजें होंगी ही होंगी, ठीक है। अगर तुम इसके बिना लिखते हो कोड, ठीक है, वो लिखा जाता है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइल को तुम सिर्फ बॉडी के साथ फाइल को लिखोगे और वो फाइल को रन करोगे, वो रन हो जाएगा। बट पता है क्या होता है, जब ब्राउजर जिस ब्राउजर में रन करते हैं वो अपने आप ये सारी चीजें डाल देता है, समझ आया? एक चलता फिरता HTML फाइल इस तीनों चीज के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम ना डालो, ब्राउजर डाल देगा, ठीक है। तो HTML होता है सबसे बेस, सबसे रूट तरीका, ठीक है। उसके बाद आता है हेड, और होता है बॉडी। अब हम दोनों पे आई थिंक हम बात किए हैं क्या, मैं देखने तो हम बात किए हैं आगे चल के। तो बस अभी समझो कि HTML जो होता है वो उसका काम होता है कि पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को इनक्लोज करके रखना, ठीक है। तुम इसको एज अ बर्गर समझ सकते हो, बर्गर का बन है ये, ठीक है। इट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, इसके अंदर क्या है मतलब नहीं है, ये बस बांध के रखेगा, ठीक है। तो हेड जो है उसके पास कुछ स्पेसिफिक डेटा होता है, जो होता है वेब पेज के बारे में, और बॉडी के अंदर जो डेटा होता है वो डेटा होता है जो तुमको दिखता है स्क्रीन पे, ठीक है। हेड का डेटा यहाँ दिखता है, ठीक है। और इसको क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं। इस टैब्स को कितने लोग खोले हो आज तक, हमको बस, या कुछ रिएक्शन दे तो हमको दिख जाएगा। ये एक्शन कैसे देते भैया? ऐसे ऐसे क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके, यहाँ से आवाज भी निकलता है, लेकिन आवाज नहीं निकलता है, अभी कुछ क्लिक करके दिख रहा है। हाँ दिख। हाँ। तो कौन कौन ये पेज खोले हो इस पार्ट को, भाई आप कभी नहीं जिंदगी में खोले हो, ठीक है। यहाँ पे काफी गलती से सारी खोल चीज, लेते हैं एक बार। यहाँ पे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, नहीं अब तक नहीं बनना है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, कुकीज वगैरह, मल्टीपल चीजें होती है जो स्टोर होता है, ठीक है। हम ये उतना स्पेसिफिकली नहीं समझाने वाले तुम लोग को क्या होता है, लेकिन तुम लोग को आगे चल के पता होना चाहिए ये सारी चीजें। लोकल स्टोरेज है, खुद कल ही लोकल स्टोरेज भाई मैनिपुलेशन सीखी। कोर्सेरा का लिंक बनता है यहाँ से। क्या चाहते हो कोर्सेरा का लिंक, ठीक है। अभी समझो, ठीक है। हेड का काम होता है वो डेटा रखता है जो कि
जिस चीज़ का हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। मेनली हेड के पास होता है ये फेविकॉन और ये टाइटल, यही दोनों चीज़ दिख रही होती है हम लोग को। बाकी चीज़ें क्या होती है वो इस लेक्चर में हम नहीं बताने वाले हैं। हेड को हम अच्छे से अगले लेक्चर में नहीं कवर करेंगे, उसके अगले लेक्चर में कवर करेंगे, परसों कवर करेंगे। ठीक है, हेड को अच्छे से कवर करेंगे बाद में। अभी के लिए बस समझ लो थोड़ा थोड़ा। अब देखो, इंडेंटेशन कोड फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो तुम्हारा कोड जो होना चाहिए वो नेस्टेड होना चाहिए, आंखों को प्लीजिंग होना चाहिए। और क्लीन कोड लिखने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप गोपी हो जैसे अपना लैपटॉप धो दें। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोड लिखे हो उस सामने वाले को देख कर के ये ना हो कि ओ माय गॉड मेरी आंखें चुभ रही है। अदर देन दैट कृपया कर अपने आईडीई के थीम को इंसानों जैसा रखें। कुछ लोग हमको पता है यहाँ पे बहुत खतरनाक थीम है। हाँ, तो उस ढंग से अपने कोड को इंडेंट करो। इंडेंटेशन इज नेसेसरी बिकॉज उससे एक हायरार्की बनता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं हम। यार ये बत्तख कौन था? ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिए रशियन डॉल्स का। अच्छा, रशियन डॉल्स क्या होते हैं उनको कौन बताएगा? नो गूगल अलाउड। जीके का वेटेस्ट नहीं। डब्बे के अंदर डब्बा। दैट इज अ वे टू पुट इट बट दैट्स नॉट अ रशियन डॉल। अरे यार, डब्बे के अंदर डब्बा। छोटी वो डॉल डॉल है। थोड़ी है। नहीं, क्या बोली? डॉल बोला उसने, डॉल बोला। अरे रशियन डॉल। यार क्या बेवकूफ लोग हैं। भाई डॉल के रस अंदर डॉल, उसके अंदर एक और डॉल। डॉल के अंदर बेसिकली भाई एक हाइड बड़ी करना। डॉल, उसके अंदर वो हाँ डॉल, हाँ उसको खोल दो, उसके अंदर एक और छोटी डॉल, फिर उसको खोल दो, उसके अंदर और छोटी डॉल। कोई एग्जाम्पल खोजना था तो मैं ही खोज देता हूँ। भाई 6,000 की आती है, तुम्हें क्या पता? भाई ये हिडन जोक जो है ना बहुत गंदा था। ठीक है, ठीक है, हेड सेक्शन। ठीक है, तो हेड सेक्शन जो है वो है लाइक द बैक एंड बैक स्टेज क्रू। जो लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, जो कि आई थिंक सारे कराया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। उसके अलावा तो किसी को आइडिया नहीं है इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने का। बट एक जनरली एक बैक एंड टीम होती है जो कि आपको स्टेज पे नहीं दिखती है और उनका काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हेड सेक्शन को तुम समझ सकते हो HTML का वो बैक एंड टीम, क्योंकि मैनेज बहुत कुछ कर रही होती है। ठीक है, उसका एक सिंपल चीज़ है टाइटल। ठीक है, ठीक है, और ये सब चीज़ें बाद में समझाएंगे। टाइटल जो होता है दैट इज ये एक्स कैरिड्रॉ लिखा है ना ऊपर, वो है। यहाँ पे DPS रंजन 2508 ब्रैकेट DPS रंजन लिखा है, ये है। यहाँ पे कोर्स बिल्डर लिखा है, ये है। तो ये चीज़ें टाइटल होती है और टाइटल हमेशा लिखाता है हेड के अंदर। ठीक है, उसके अलावा मेटा टैग्स भी होते हैं। अब हम मेटा टैग्स एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से बाद में कि कौन कौन से मेटा टैग्स होते हैं। हेडिंग हेड्स का ओवरव्यू समझ में आया। डेप्थ में हम आगे जाएंगे बाद में। बोलो। हाँ यार, यार, यार। आया। हाँ। अच्छा, जो ये तुमने जो दो एग्जांपल दिए, मेटा नेम और मेटा कैसेट, दोनों मेटा टैग होते हैं ना? मेटा टैग्स इतने सारे होते हैं ना, हम बताएंगे अभी। बैठना ना, एक पूरा 5-6 स्लाइड समझा करवाऊंगा समझा। मेटा टैग्स को। SEO मेटा टैग्स के कारण ही ओके। होता है मेनली। हम्म। हाँ। फिर द फेमस मीम। ये सारे मीम खुद से बनाए हैं हम, अगर पता ना हो तो। ये देखो ग्रुप है, हम खुद से बनाए हैं। तो मेरा इज्जत करो मेरे काम का। यार एक्सेस हटाना पड़ेगा क्या तुम लोग के ऊपर से हमको सब चीज का? देखा, नहीं भाई, ऐसा मत करना, चलो आगे बढ़ो। नहीं यार, भूल मत जाना ये डिस्कॉर्ड मेरा है, मैं यहाँ पे जैकन सीख रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो हेडिंग टैग्स का काम होता है हेडिंग्स दिखाना। व्हेन यू वांट टू हैव अ हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट, तो यू यूज हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग होते हैं 1 through 6। ठीक है,
H1, H2, H3, H4, H5, H6। और फनी बात यह है कि H6 बहुत ज़्यादा छोटा होता है, नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट से भी छोटा होता है, तो आई डोंट इवन नो ये एग्जिस्ट क्यों करता है। ठीक है, जनरली सिमेंटिकली और क्या बोले अच्छे कोड जो लिखा जाता है, गुड कोड, उसके अकॉर्डिंग H1 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, और एक पेज में एक ही H1 होता है और एक H1 होता ही है। ठीक है, इसको तुम समझ सकते हो एज अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। हमको डॉक्यूमेंट दिखाना हो, लेट मी शो माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर एग्जांपल, इसमें अच्छा से समझा सकते हैं। जो लोग वर्ड पे काम करते हैं उन लोग को ज़्यादा अच्छा से आइडिया लगेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज के दिन में अगर मेरा डॉक्स खुल जाए, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ढंग से? हाँ हो रहा है, हो रहा है। मेरा रिपोर्ट ही दिख गया, ये दिखा देते हैं, मैड में नहीं हो गया। ठीक है, क्या मैंने इज्जत पूर्वक बनाया है इसे? हम इससे ज़्यादा इज्जत पूर्वक को एसआरए से बनाते हैं, मालूम है? क्योंकि हमको इसका ये नहीं रखना पड़ता है यार, वो बोलते हैं मेरे को दिखाएगा। सर्च नहीं होगा क्या? ये रहा, ये आरटीसी तुम ही लिखा था ना? अजीब ही लगता है हाँ नाम। मैं ही लिखा था। तो लेफ्ट साइड में दिखता है, ये रहा, इट्स H1। तो एक पेज का H1 हो गया ये इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये है H2, हेडिंग 2। ठीक है, उसके बाद अगर इससे भी नीच जाते थे, आई थिंक कहीं ना कहीं तो गए होंगे, या तुम लोग क्या रिपोर्ट बनाए हो, एक और नीच तो जा ही सकते थे। देख यार डालते हैं, मतलब समझ रहे हो ना कि हायरार्की वाइज, कि एक टॉपिक का एक H1 है और मल्टीपल H2 है, वैसे H2 के अंदर बहुत सारा H3 हो सकता है। ऐसे लिखने को तुम H3 ऊपर लिख सकते हो, H1 नीचे लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट गुड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कोड के ऊपर। तो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हम भूल गए, हम तो हम एक फोल्डर बनाते हैं तेजी से, फ्रंट फ्रंट एंड। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक, हम लिखते हैं आप इसको खोलते हैं VS कोड में। अच्छा हाँ, किस किस के पास VS कोड इंस्टॉल्ड नहीं है, और अगर किसी का पास नहीं है तो क्यों हो इस फील्ड में? सबके पास इंस्टॉल्ड है ना? हमको एक ही इंसान पे शक कैसे है यहाँ पर भैया? ठीक है, तो हम इस फोल्डर को खोल दिए हैं और यहाँ पे एक हम फाइल बनाएंगे, lec1.html। ठीक है, HTML का अब तुमको हम शॉर्ट दिखाएंगे, शॉर्टकट से लिखना, ये क्योंकि हमें बहुत होशियार नहीं, शॉर्टकट लिखना पहले नहीं सिखाएंगे, पहले हम सिखाएंगे तुमको कि कोड कैसे लिखते हैं। तो HTML जैसे हम बताए कि HTML इंक्लोज करता है हर चीज़ को। क्या हम 1 मिनट के लिए अपने को पायलट को डिसेबल कर सकते हैं क्या? और कह रहे हैं डिसेबल हिम। भाई उससे बढ़िया नोटपैड पे लिख ले। नहीं लिखने वाले हम नोट पैड पे, हम 10th क्लास में नहीं है वापस से। अरे तो दिखाने के लिए तो अभी लिख ही सकते हो। नहीं लिखने वाला मैं। क्यों, तुमको टैग क्लोज करना नहीं आता है क्या? नहीं, मुझे कलर चाहिए होते अपने जिंदगी में। आर यू गाइस फॉलोइंग ऑन व्हाट आई एम राइटिंग? इतना बता चुके यस हैं सर। कि हेड हेड के अंदर सॉरी HTML के अंदर हेड और बॉडी सेम लेयर पे होता है, सेम लेवल पे होता है, इसको फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, बहुत गंदा फॉर्मेट हुआ है जी, आप ब्रिटियर क्या कर रहे हैं भाई? आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। जो भी कि हेड और बॉडी सेम लेवल पे होता है। अब बॉडी के अंदर हम लोग ये सारे टैग्स लिखते हैं जो कि दिखाई देता है। हम लिखने वाले H1 डिटेल्स, H2 डिटेल्स, H3 डिटेल्स।
H6 ब्रो, H6। देखो अब तुमको चलाने का दो तरीका है। कोड रनर काम नहीं करता HTML पे, तो पहला तरीका है कि आप इस फाइल को ऐसे क्लिक करें जहाँ पे आप बनाए थे और खोल दें, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप ये लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन आता है, लेट मी शो यू। लिवर नहीं भाई, वो तुम्हारा खराब है, ठीक है। तो लाइव सर्वर करके ये एक्सटेंशन आता है, इसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, गो लाइव का, और इसको गो लाइव कर दो, स्टार्ट होगा। और ये तुम्हारे लोकल आईपी पे ये खोल दिया ये HTML डॉक्यूमेंट। अब दिखाते हैं इसका इंटरेस्टिंग बात क्या है। देखो 1 मिनट देना, हम दिखाते हैं इंटरेस्टिंग बात। अभी से हमको देखो, स्क्रीन को देखना बंद करो। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस आईपी पे अपने फोन को 127.0.0.1 तुम्हारा स्क्रीन पॉज दिखा रहा है। हाँ स्क्रीन पॉज से दिखा रही होगी स्क्रीन। बचपन से पोर्ट पे चल रहा है ना, हम एक बेवकूफ़ी कर रहे थे। लेट मी ओपन माय CMD, यहाँ पे हम लिखते हैं IP कॉन्फ़िग। इससे हमको अपने डिवाइस का और अपने नेटवर्क का IP एड्रेस पता चलता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा IPv4 का एड्रेस है, ठीक है। तो इस पे हम जाते हैं 192.168. यार क्या किया, 168.152. अरे यार कुछ मसले में 152.211। ना ये प्राइवेट है, ध्यान से। नहीं वो चेंज होता रहता है। net1.html। तो if you can see my screen, आपको दिख रहा होगा कि ये वेबसाइट मेरे फोन पे एक्सेसिबल है। ये दिख रहा है सबको? हाँ हाँ दिख रहा है। यार सब क्लियर कर दो ना। दिख रहा दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है जब आप लाइव सर्वर होस्ट करते हो, तो आपका जो कंप्यूटर होता है उसको एक सर्वर बना दिया जाता है और उस सर्वर पे होस्ट किया जा रहा है उसको, ठीक है। तो कोई भी एक्सेसिबल है किसी भी डिवाइस जो कि सेम नेटवर्क पे ऑपरेट कर रहा हो, कोई और करेगा उससे नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि मेरा फोन और मेरा लैपटॉप एक ही वाईफाई पे है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो H1 टू H6 में डिफरेंस समझ आया कि H1 हैज द मोस्ट प्रायोरिटी एंड H6 हैज द लीस्ट प्रायोरिटी। मतलब लिटरली देख लो कितना मक्खी के साइज का है, दिख भी नहीं रहा है। प्रायोरिटी या फिर साइज? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सिमेंटिक, मतलब प्रायोरिटी दोनों मिलकर दिमाग में हम डालना चाह रहे हैं कि प्रायोरिटी समझ लो, साइज होता है लेकिन तुम उसको एज ए प्रायोरिटी ही समझ के चलो, ताकि तुम लोग मल्टीपल H1 से ना डाल दो। मेरे वेबसाइट का ये गलती से सीखा गया है। हेल्थ ऑप्टिमा का एसईओ स्टार्टिंग में खराब स्कोर कर रहा था, बिकॉज मेरा जितना भी टैग्स था, हेडिंग टैग्स था हेल्थ ऑप्टिमा के होम पेज पे, वो सारा का सारा H1 था, ठीक है। क्योंकि उसमें टेलविंड यूज हुआ था। टेलविंड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो सारा साइज वाइज का जितना फॉर्मेट होता है ना HTML और CSS का डिफॉल्ट, वो सारा हटा देता है। तो टेलविंड के हेल्प से H1 जहाँ लिखा है और H6 जो लिखा है दोनों का सेम साइज होता है। तो वहाँ पे क्योंकि सेम साइज होता है, डिजाइन वाइज तो अंतर नहीं पता चलता था, शायद बाद चला में एसईओ इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो अपने वेब पेज में
एक पेज में, नॉट वेबसाइट का नहीं बात करें, एक पेज में ट्राई टू हैव वन H1 टैग ओनली और मल्टीपल H2 टैग इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ये बात समझ आ गया सबको? बीच में लैग हो रहा था तुम्हारा वीडियो और ऑडियो। हेलो हेलो, अभी भी हो रहा है? हाँ हाँ नहीं नहीं, तो मतलब जो टैग्स हैं H1 H2 वगैरह वाले, तो इससे SEO पे क्या फर्क पड़ रहा था? H1 का क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, जो रोबोट होता है वो H1 को फोकस करता है, जो क्रॉल करते हैं, जो वेब स्क्रैपिंग करते हो या जो एसईओ के हम्म रोबोट्स होते हैं वो H1 पे जाते हम्म हैं। लेकिन क्योंकि एक पे हम्म, वेब पेज पे मल्टीपल H1s होंगे तो वो फिर हेलुसिनेट करेगा। ठीक है, क्या? हेलुसिनेट करेगा। मान लो कि हेल्थ ऑप्टिमा पे नीचे में कहीं लिखा हुआ है ड्रिंक वाटर, ठीक है, और हम्म ऊपर में लिखे हो हेल्थ केयर वेबसाइट, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ केयर वेबसाइट या फिर ड्रिंक वाटर? हेल्थ केयर वेबसाइट। हेल्थ केयर वेबसाइट। लेकिन अगर हम दोनों को H1 लिखे हैं तो रोबोट हो सकता है कि वो नीचे ड्रिंक वाटर पर चल जाए और वो मान ले कि इसका कीवर्ड जो होना चाहिए वो ड्रिंक वाटर होना चाहिए। तो वो एसईओ स्कोर अच्छा, जब हम सर्च करेंगे फॉर हेल्थ केयर वेबसाइट तो लो, तो वो रैंक नहीं करेगा उस केस में। समझ आ रहा है? बेसिकली वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो कोई भी उठा हाँ, लेगा। हेलुसिनेट का अर्थ वही होता है, कंफ्यूज करते हैं। एआई का ये वर्ड है हेलुसिनेट करना। हेल्थ का मतलब एग्जैक्टली अच्छा AI में। ओके। एआई का टर्म है हेलुसिनेशन, क्योंकि चैट जीपीटी जैसे बहुत हेलुसिनेट करता है। अब उससे कुछ भी पूछो और वो कुछ और ही बताने लग जाता है, उसको हेलुसिनेट करना बोलता है। So let's get back to tags. यार काफी टैग्स है। H1 के बाद आते हैं ये 3 टैग। ओके, दिस इज अ फनी मीम जो हम नहीं बनाए, हम उठाए कहीं से। पी टैग का फुल फॉर्म कौन बताएगा? भाई आप, भैया आप बताइए। अगर आप लोग को ना पता हो, भैया का HTML का एग्जाम हुआ था। अरे हाँ भाई, पता है, उतना पता आता है। पी पैराग्राफ होता है, BR ब्रेक लाइन होता है, उतना पता है। अच्छा, पी इज फॉर पैराग्राफ टैग। हम लोग पी टैग को यूज करते हैं जब हम लोग को एक सेंटेंस का ब्लॉक चाहिए होता है, और या पैराग्राफ। यू नो व्हाट अ पैराग्राफ इज। व्हेन यू नीड अ पैराग्राफ you use the paragraph tag. When you need a heading, you use a heading tag. Simple to understand. Is it hard to understand? सही है, यार आगे यार, सुन। समझ में आ गया? हाँ, आगे। अब तुमको हम दिखाते हैं फनी चीज। यानी कि पी रिपेस ये पता, मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे ना जाइएगा यहाँ। अभी ये फनी बात है कि द लिटरली द पी टैग का साइज जो है वो H6 से बड़ा है, और जहां तक मेरी आंखें साथ दे रही है, आई थिंक पी टैग H5 से भी बड़ा है। ठीक है, तो हमको आज तक नहीं पता चला कि H6 क्यों एग्जिस्ट करता है, बट लेकिन वो ओके। बोल्ड नहीं है। अरे वो बस डिफरेंस बता रही थी यार तू। हम बोल कर देंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है इस बात को। जो चीज एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है वो रीजन होना चाहिए। नो बडी नीड्स 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग इन अ वेबसाइट। जो भी ये 1990 की चीजें 1990 में ही रह गई, ऐसे फील होती है। अगला है द BR टैग, जिसका काम होता है लाइंस को ब्रेक करना। हम लोग BR टैग को पैराग्राफ टैग के अंदर यूज करते हैं। तुम BR टैग को इंटर बटन जो होता है जो कि काम करता है सेम उसके जैसे समझ सकते हो। लाइक लाइक टेक्स्ट हियर, इसकी भैंस किया। लोड, ये कुछ लिखे जा रहे हैं, लिखाया जा रहा है। एंटर किए, नए लाइन पे आ गया। BR का सेम काम होता है। ठीक है, बिकॉज अगर हम यहाँ गए और हम यहाँ लिखते हैं लॉरम 30, तो हमको मिलता है लॉरम एप्सम का कोड विच इज हेयर। आई थिंक लॉरम 30 कम है।
तो ये है एक पैराग्राफ। क्या इसके अंदर हम यहाँ एंटर मार दिए मान लो, तो तुमको नया पैराग्राफ लिखना है, जैसे लॉरम 120, ठीक है, एक नया पैराग्राफ है। बट इस एंटर जो तुम अंदर लिखे हो इससे फर्क नहीं पड़ता है HTML को, वो क्योंकि पैराग्राफ टैग के अंदर है, वो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ कंसिडर किया जा रहा है बाय HTML, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव ये निकलता था पहले कि जब तुमको नया लिखना है तो यू नीड टू लाइक क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ टैग और उसके अंदर लॉरम 120 लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ क्या हुआ, कंप्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि ये एक पैराग्राफ कंसिडर किया जा रहा है और ये दूसरा पैराग्राफ कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, कोड का स्पीड स्लो होता है और काफ़ी सारी सिमेंटिक इश्यूज आती है, बिकॉज यू वांटेड अ एंटर, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट विल हैपन इफ आई पुट अ BR टैग एंड देन राइट लॉरम 120। अब हुआ पैराग्राफ एंड, समझ आ रहा है डिफरेंस क्या था, वो कम्प्लीटली नया ब्लॉक क्रिएट किया जा रहा है, वेरएज यहाँ पे ये एज अ एंटर की और अ न्यू लाइन की जैसे एक्ट कर रहा है। सी जावा वगैरह में जो फॉरवर्ड स्लैश स्लैश एन का हो गया का काम होता है, वो काम होता है BR का HTML में। और BR इज योर फर्स्ट ऑटो क्लोजिंग टैग, ठीक है। बिकॉज मतलब लॉजिकली बताओ, किसी को लगता है कि BR के अंदर कुछ कंटेंट डालने की जरूरत है, हाँ या नहीं, सिंपल क्वेश्चन। क्या तुमको लाइंस को नो। ब्रेक करने के लिए कुछ चाहिए, तुमको लगता है, नो। ठीक है। तो यही काम है BR का, इट्स जस्ट एक्ट एज अ न्यू लाइन की। देन देयर इज HR टैग। HR टैग इज हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, इसका काम होता है एक लाइन ड्रॉ कर देना फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ द पेज, ठीक है। नॉट इन द पेज, मतलब वो जिस चीज के अंदर होता है उस चीज के अंदर। अब मान लो कि हमको इसके बीच में दरार चाहिए थी, ठीक है, और ये दरार आ जाएगी, ये दिख रही है। अब तुम बोलोगे कि ये अब हम तो एंड टू एंड बोले, ये एंड पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ये ये एक पैडिंग है जो कि बाय डिफॉल्ट HTML प्रोवाइड करता है, जिसको तुम ओवरराइड कर सकते हो CSS के हेल्प से आगे चल के। बट ये बाय डिफॉल्ट ये पैडिंग आता है, ठीक है? जब हम HTML पढ़ाएंगे, जब हम CSS पढ़ाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे अबाउट HR टैग व्हेन आई विल टीच बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल किस किस को आता है, बॉक्स मॉडल का आइडिया किस किस को है? भाई हम स्क्रीन नहीं देख रहे थे, हमको बताओ। हाँ भाई मुझे आता है। नहीं, मेरे को नहीं पता बॉक्स मॉडल का। इसको तो अलग ही चल रहा है, ठीक है। बॉक्स मॉडल CSS का होता है, वो अच्छे से कराएंगे। CSS में आपको अगर बॉक्स मॉडल कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो लिटरली यू कांट स्टाइल, तुम गंदा कोड लिख रहे होगे, गंदा CSS लिख रहे होगे, तो बैड CSS which I call. Now let's go to the HTML list tags, ठीक है। कुछ टैग्स हम स्किप किए हैं, ठीक है, ये काम है तुम लोग का, तो करना हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। बोल्ड टैग नहीं, आई थिंक इट्स नॉट बोल्ड टैग, इट्स अ B टैग। इसका काम होता है बोल्ड करना। तुम्हारा काम मन है पढ़ने का पढ़ो, नहीं मन है मत पढ़ने का। स्ट्रॉन्ग होता है, इसका भी सेम काम होता है, ठीक है। I से इटैलिक होता है और EMP होते हैं एम्फेसाइज के लिए, इसका भी सेम काम होता है, ठीक है। अब बताओ कि हम नहीं EMP समझा है, एम्फेसाइज का EMP होता है ना।
EM होता है, सॉरी यार हमको जमाना हो गया यूज किया, कुछ भी इटैलिक करने की जरूरत नहीं पड़ता है जनरली। अच्छा समझ आ रहा है कि कैसे यूज करोगे, हमको कोई बताओ, कोई रैंडम नॉलेज क्या बताओ हमको। किसी पार्ट ऑफ लाइन को बोल्ड करना है, कहाँ गया, आई वांट कि ये लॉरम जो है ये बोल्ड हो जाए, हम कैसे करेंगे, हमको कौन बताएगा? VS कोड खोलो, खोल लो। तुम्हारे जहाँ पे लॉरम लिखा है उसके पहले वहाँ पे बी टैग लिख दो, लिख दिया। और लॉरम के बाद बी टैग क्लोज करो, वहाँ बी टैग क्लोज नहीं होगा। बस। ठीक है, लॉरम हो गया। अब उनको कौन बताएगा कि इटैलिक कैसे करते हैं? दूसरा आंसर बताओ भाई। हम यहाँ पे लेक्चर नहीं ले रहे हैं, तो लोगों को पैसा नहीं दिए हुआ अटेंड करने के लिए, ठीक है? तो शांति से काम को जो बोल रहे करो, ठीक है? देखो नहीं पढ़ने के मैंने हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, सिवाय एक इंसान को। कौन बताएगा? सारे को बता। हाउ विल यू इटैलिसाइज इट? भाई इटैलिकेट होना चाहिए। अरे जैसे बोल्ड किया वैसे इटैलिकेट नहीं होता इटैलिसाइज है, कर दो। इटैलिसाइज होता है, दोनों इटैलिकेट क्या? स्लैश अच्छा अब हमको कौन इटैलिसाइज बताएगा हो गया। कि बोल्ड यूज करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यूज करना चाहिए? हाँ, दोनों काम तो सेम करता है, दो अलग अलग चीजें क्यों है? अगर XHTML रहता तो उसमें ये काम नहीं करता, भी काम नहीं करता। कृपया कर XHTML को अपने पास रखें, इसका मेरे जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी वेब डेवलपर की जिंदगी से होता है। जस्ट बिकॉज कि आपके कॉलेज में पागल हो गए हैं लोग और आपको पढ़ाना चाहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब दुनिया को बताते चले कैसे कुछ एग्जिस्ट भी करता है। बाकी लोग ध्यान से सुन लो, XHTML जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसको अपने आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब हमको बताओ कि वाई यूज, मैं तो विच ऑफ द एक्साइटेड हो गया फॉलोइंग, था। कौन सा यूज करना बोल्ड है, हम लोग यूज करते हैं। बोल्ड या स्ट्रॉन्ग, बोल्ड कौन सा यूज यूज करना करें? है। बोल्ड यूज क्या है? बोल्ड यूज करते हैं जब मतलब लिटरली बोल्ड बोल्ड करना है, और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ज्यादा डालता है। बोल्ड का भी क्या वही काम शायद होता से है। हम लोग वी डोंट यूज नहीं। बोल्ड और वी डोंट यूज इटैलिक, वी यूज स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज टू डू द सेम थिंग, बिकॉज टेक्स्ट को कभी भी फॉर्मेट नहीं किया जाता HTML के द्वारा। टेक्स्ट इज नॉट मेंट टू बी फॉर्मेटेड, ठीक है? फॉर्मेटिंग का काम CSS का ही होता है। द बोल्ड ओल्ड वर्जन है। जी बोल्ड पहले आया था, उसको बाद में रिप्लेस नहीं किया गया, बोल्ड स्टिल एग्जिस्ट, बट स्ट्रॉन्ग इज द वे टू गो। हमको दोनों में से कुछ नहीं यूज करना आता है एम्फेसाइज का फिलहाल। क्या है होता है? क्या चीज? एम्फेसाइज का एम्फेसाइज का क्या? यूज यूज। इटैलिक करने के लिए। ओके। ये सारे टैग समझ आ गया? अबे लिस्ट टैग, लिस्ट टैग होता है बेसिकली टू क्रिएट लिस्ट, ठीक है? लिस्ट इज लाइक, दिस इज अ लिस्ट इटसेल्फ, ठीक है? लिस्ट दो टाइप्स की होती है, लिस्ट मतलब एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड इन अ वे, 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हो, मतलब आई डू आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट द हेल इज अ लिस्ट इज? कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, लिस्ट ऑफ एनीथिंग, उसको तुम आगे बढ़ लो। उसको तुम लिस्ट करते हो जब, ठीक है? तो उसको लिस्ट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML,
First is ordered list and second is unordered list. OL for ordered and UL is for unordered. ये जो होता है ये 1 2 3 4 लिखता है और ये जो होता है ये बुलेट्स बनाता है. इतना ही डिफरेंस है दोनों में. समझ आया कि नहीं आया? देखो नहीं आया तो भी बताओ, आया तो भी बताओ. आ गया सर, आ गया। जब ये आ गया हाँ ठीक है. तो एक लिस्ट बनाते हैं. तो इसका काम होता है, जैसे यूएल है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स जाएंगे, एक स्पेसिफिक एलिमेंट, इट विल क्रिएट अ लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट का एलिमेंट. ठीक है. एंड दैट इज एल आई. वॉट एवर यू इंक्लोज, इस इंक्लोजर जो है यूएल का इंक्लोजर है, इसके अंदर जो भी एल आई के इंक्लोजर के अंदर होगा वो बन जाएगा यहाँ का कंटेंट. ठीक है. एल आई आगे में अनऑर्डर लिस्ट का डॉट लगाएगा और उसके बाद जो तुम बीच में लिखोगे वो लिखा जाएगा. ठीक है. ओएल सेम काम करेगा विथ नंबर. अच्छा, तुमको एक बहुत मतलब हम दोनों को बीच में जो है प्रोग्रामिंग और डेव वर्ल्ड में क्या चलता है वो सब भी बता रहे हैं. तो वी एज डेवलपर्स, ठीक है, जो ढंग के थोड़े डेवलपर्स हो जाते हैं, आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ वेरी गुड डेवलपर बट डिसेंट है ना, जो ओएल हो, जो ऑर्डर्ड लिस्ट यूज नहीं करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट. नॉट बिकॉज उसमें कुछ दिक्कत है बट बिकॉज नहीं करते हैं. इसको तुम मान सकते हो कि इन लोग बायकॉट कर चुका है. बट इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ पे तुमको जरूरत पड़े, क्योंकि यू कांट यूज स्टाइलिंग ना राइट नाउ. स्टाइलिंग से ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो. बट जस्ट लेकिन तुम ये काम प्योर एचटीएमएल से नहीं कर सकते हो. तो अगर तुमको चाहिए कि 1 2 3 4 लिखा है और नंबर के आगे, लिस्ट आइटम के आगे, तो यूज ऑर्डर लिस्ट. ठीक है. हम जो सब कर रहे हैं वो जब तुम लोग 1 1.5 साल कर लो डेवलपमेंट, तब ये सब खुद ही करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं. ठीक है. अब जाते हैं डायरेक्टली वीएस कोड में एंड हम दिखाएंगे तुमको. एक एच टैग बना रहे हैं, लेट्स कॉल इट h2. उसमें लिख रहे हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. लिख रहे हैं. एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं. ठीक है. आइटम 1. अभी हम क्या किए, किस किस को ये शॉर्टकट पड़ता है तुमको बताओ. टेल मी इफ यू नो दिस शॉर्टकट. अभी हम कैसे लाइन कॉपी किए बताओ. ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट डाउन. ठीक है. और मल्टीपल कर्सर कैसे बनता है? ऑल्ट यूज करके बनेगा. ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करता है तो मल्टीपल कर्सर बन जाता है ऐसा. भाई कंट्रोल भी चलेगा. कंट्रोल वी का मतलब ये होगा कि आप उठाए इसको, कंट्रोल सी किए, फिर जब आप इंटर दबाया, फिर कंट्रोल वी किए. डू यू नो हाउ स्लो इट इज? यू आर डेवलपर, यू आर नॉट अ डेवलपर, यू वांट टू बी डेवलपर. ठीक है. आई कैन लिटरली जस्ट कंट्रोल शिफ्ट करके अप डाउन कर सकते, मतलब आई कैन लिटरली अप डाउन दिस थिंग, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं हम, उठा के ऊपर नीचे कर सकते हैं. दिख रहा है? हम तो कंट्रोल शिफ्ट करके, अरे यार मेरे कर्सर चला गया, डिलीट कर सकते हैं. आई कैन, इफ यू वांट टू डेवलपर, आपका कीबोर्ड पे कंट्रोल ज्यादा अच्छा होना चाहिए इन कंपैरिजन विद योर माउस. All the good developer have great typing speed, have great control over their keyboard. यहाँ पे किसका 60 के नीचे का टाइपिंग स्पीड एवरेज? हाँ. इररिलेवेंट क्वेश्चन है, किसी को अपनी स्पीड नहीं पता है. अगला आगे बढ़ो तो आप. क्या किसको मैं स्पीड नहीं पता होता है? हो गया.
काइंडली अपना स्पीड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएं. I made a unordered list as you can see, and it gave me bullet points. Now what I will do is I will just yeah, copy and paste it. Okay, got unordered list बन गया. But I will now this time make a ordered list. बस इतना सा चेंज किया और वो डॉट्स जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया. क्या इतना समझ आया? हाँ, आगे. बट अगर वो अब नंबर्स की जगह हमको कुछ और चाहिए, हमको वो रोमन में चाहिए, किसी और में चाहिए, तो वो नहीं हो सकता? उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है CSS का. ठीक है, जो आपको भी यही बताने वाला. लेट मी मेक श्योर कि हम CSS का यूज से हो जाता है. बट कैन आई लिस्ट एंड HTML? देखो एक और चीज नोट कर लो. फॉर HTML CSS स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन, HTML का और CSS का डॉक्यूमेंटेशन किसी को भी पढ़ना हो तो 2 साइट ही रेफर करना. एक है W3 Schools और एक है MDN Docs. ये दोनों ऑथेंटिक चीजें रखते हैं. ठीक है, इसको तो होली बाइबल बोलते हैं वेब डेवलपमेंट. ठीक है, बिकॉज बहुत क्लियर कंसेप्ट रखता है, अच्छे फॉर्मेट में रखता है. जस्ट मेकिंग श्योर कि हम गलत ना बता रहे हो, क्योंकि हम बैठ के पढ़ नहीं रहे थे. Neither do I have time to do so. DTD, no. Okay. Ordered list को okay, I can convert it using. Okay. Thank you very much. हम लुकअप कर लिए. ऑर्डर लिस्ट को चेंज किया जा सकता है. उधर को टाइप दिख रहा है. ये अभी 1 पे था, हम A कर दिए तो ABCD का फॉर्मेट में आ जाएगा. माय बैड, गलती होता है हमसे. मैं बस ना सॉरी वक्त नहीं रहता है कि हम हर एक चीज़ कर पाएँ. ये PPT बनाने में वक्त जाता है. ABCD का फॉर्मेट में चला गया. एज यू सेड रोमन न्यूमरल, स्मॉल आई, कैपिटल आई से कैपिटल रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, as you can see there is no type in UL. UL just gives bullet point. ये समझ आया? भाई गलती हो हाँ. करके पर माफ करें. CSS से भी होता है बट HTML से डायरेक्टली हो जाता है. हाँ, अब आते हैं the most important tag in HTML according to me, because एक वेब पेज, एक वेब साइट नहीं बन सकता है unless it's a collection of document, a collection of web pages actually. और वेबसाइट्स को कलेक्शन क्रिएट होता है जब वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो. और इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं? बाय एडिंग लिंक्स. ठीक है, लिंक मतलब एक लिंक जहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे जाते हो, वापस आते हो. मल्टीपल लिंक्स होते हैं. वेबसाइट पे आप करते क्या हो? बैठ के इंस्टाग्राम पे क्या करते हो? किसी के पिक्चर पे क्लिक करोगे, मतलब नाम पे क्लिक कर रहे हो, DM में जा रहे हो. यू आर लिटरली जस्ट रीडायरेक्टिंग थ्रू वेब पेजेस. दैट्स द थिंग यू डू ऑन वेबसाइट्स. उसके बाद अंदर क्या करते हो वो अलग बात है. बट वेबसाइट्स में लिंक्ड रहते हैं आपस में वेब पेजेस, जिसके थ्रू तुम चीज़ों को एक्सेस करते हो. जस्ट सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि लिंक्स एग्जिस्ट नहीं करते. हाउ हार्ड इट वुड हैव बीन फॉर इंटरनेट. या तुमको लगता है कि इंटरनेट होता भी के टाइम पे सोचो सारे के सारे सिंगल पेज के वेबसाइट है. इमेजिन नहीं हो रहा ना, मतलब इतना वियर्ड सिनेरियो होता. तो इस कारण से आई कॉल इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग.
द ए टैग लिंक टैग बोलते हैं, ए का फुल फॉर्म एंकर होता है, द एंकर टैग। और एंकर टैग जो होता है वो भेजता है आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को। सिंपल। हाँ हाँ। यस यस। ए टैग के पास दो की मेनली तो एक की एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मैं भी तुमको दूसरा की एट्रीब्यूट बता रहा है, वो है टारगेट का। पहला है एचरेफ। एचरेफ में आप वो एड्रेस डालते हो जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो। एड्रेस दो ढंग से जाते हैं, एक होता है रिलेटिव एड्रेस और दूसरा होता है एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। हमको रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस के बीच का डिफरेंस कौन बताएगा? यार माधवी तुम बताओ, तुम कुछ नहीं बोल रही है। क्या मेरे को इतना क्लियरली नहीं पता इनका, मतलब मेरे को पता है इसका लिंक डालने के लिए HREF होता है यूज, नहीं वो बट नहीं पूछ इसमें रहे हैं। आई एम आस्किंग कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, समझ आ रहा है? रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? पता नहीं यार। रिलेटिव और वो पता नहीं। किसको पता है? एब्सोल्यूट में डायरेक्ट एड्रेस जाएगा, रिलेटिव में पाथ बाय पाथ, मतलब फाइल बाय फाइल इनटू फाइल के अंदर। यार बत्तख बत्तख मत जाओ, हाँ नहीं बोला करो, ठीक है। तो समवॉट ठीक था, मतलब of course I was expecting थोड़ा सा better। एब्सोल्यूट पाथ नाम जैसे सजेस्ट करता है, इट्स एब्सोल्यूट, ठीक है। www.google.com इज एन एब्सोल्यूट पाथ। तुम उठ के किसी भी इंटरनेट एक्सेस वाले ब्राउजर में जाकर के तुम लिखोगे, तुम एक ही साइट पे जा रहे होगे। बट देयर इज रिलेटिव पाथ। पाथ जो हो सकता है वो रिलेटेड हो सकता है, मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसे होता है फोल्डर्स का। तो एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर हो सकता है, उसके अंदर दूसरा फोल्डर हो सकता है, उसके अंदर इमेज दूसरा ऐड फाइल हो करने सकता के टाइम पे बता देना रिलेटिव। है। हम तुमको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में सुनो। फाइल ऐड करते हुए रिलेटिव को बता। तुम कह रहे हैं कि हम उस समय समझा देंगे, हम क्यों अब वैसे उस समय समझाएं, हम अभी समझाएंगे। अरे वही बोलो, अभी वही करके समझा दो। यहाँ पे हमको दूसरा फाइल बनाना है, इसको बनाते हैं dummy.html, ठीक है। अब एक और अच्छा सा शॉर्टकट समझ लो, कृपया कर इसको अपने पहले असाइनमेंट में शॉर्टकट को ना यूज करें। तो शॉर्टकट इज एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बन जाता है आपका एक बेयर बोन्स डिजाइन ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। इसके अंदर हेलो फ्रॉम डमी फाइल, ठीक है। हम यहाँ पे एक ए टैग बनाए, इसको href डाले, लिख दिया https www.google.com, ये डाले कि एब्सोल्यूट एड्रेस। जैसे दिख रहा होगा एंकर टैग के अंदर जैसे ही कुछ भी इंक्लूड करते हो ब्लू हो जाता है। इसका कलर वगैरह सब चीज़ तुम बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS, बट उसका काम अभी नहीं है। व्हेन आई क्लिक ऑन इट आई गेट रीडायरेक्टेड टू google.com, ठीक है। अब बताते फनी चीज़। व्हेन आई अब फनी चीज़ नहीं, मतलब अब बताते रिलेटिव। तुम लोग को फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आता है ना? स्लैश मतलब रूट, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको स्लैश स्लैश डमी डॉट स्लैश, तुम जैसे ये डाले, ये रिलेटिव पाथ डाले और ये बन गया, रीडायरेक्ट हो गया रिलेटिवली। इसमें सिंपल चीज़ समझने के लिए तुम लोग को हम अच्छे से, जिन लोग को लिनक्स का आइडिया होता है, जिन लोग को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ आता है, आई एब्सोल्युटली हेट यार कमांड प्रॉम्प्ट। हम बैश दिखाएंगे तुम लोग को, बाहर में जाए कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। हम ls किए तो हमको ये सारे के सारे करंट है pwd, मतलब करंटली हम है c/users/dts रंजन में, ठीक है।
ये मेरा करंट लोकेशन है। हम cd डॉट करेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वही है। अगर हम cd डॉट डॉट करेंगे तो हम उसके ऊपर लेयर पे आ गए, c/users पे। पहले हम c/users/dbsession पे थे, हम c/users पे हैं। हमें एलएस की लिस्ट की है अपने आप को, यहाँ पे हमको दिख रहा है डिफॉल्ट यूजर, पब्लिक यूजर, दिपेश रंजन। हम वापस से दिपेश रंजन की ओर जाना चाहें, सॉरी यार, ठीक है। एंड हम वापस आ चुके हैं दिपेश रंजन के अंदर। हम वेब डेव में मालूम वेब डेव वाले फाइल के अंदर है, या फिर हर वगैरह। ठीक है, तुम लोग को ये समझ आ रहा है कि रिलेटिव पाथ कैसे होगा जब कोई सेम फाइल के अंदर है, सेम फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसको स्लैश डैट लिख लेना। मान लो हम यहाँ पे गए मिस डमी एचटीएमएल में एक और एंकर टैग बनाए, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हेलो, सॉरी स्लैश, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, टेस्ट फोल्डर, टेस्ट फोल्डर, क्या है इसके अंदर एक और एचटीएमएल फाइल बना दी है, another.html, कुछ तो मैसेज आ रहा है, hello from another document, ठीक है। लिंक वन में आए, क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पे स्लैश डमी में लिख रहे हैं स्लैश टेस्ट फोल्डर स्लैश अनदर डॉक्यूमेंट और एचटीएमएल, और यहाँ पे लिखते हैं रीडायरेक्ट फॉर एग्जांपल। तो इसको क्लिक करेंगे तो हम चले गए स्लैश टेस्ट फोल्डर स्लैश अनदर डॉट एचटीएमएल पे। समझ आया? वो इस फोल्डर के अंदर था, उसको इंक्लोज किए स्लैश टेस्ट फोल्डर स्लैश, ठीक है। सेम वे अराउंड अगर हमको किसी ऊपर साइड जाना है, हम यहाँ पे एक एंकर अरे टैग एक डाउट बनाए। मैं क्लियर कर। हेलो, हाँ वो तेरा बॉडी के अंदर वो जो हेलो फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट लिखा है वो कोई हाँ, पी टैग के अंदर लिखा हुआ नहीं है, तो फिर वो डिस्प्ले कैसे हो रहा है? तो वो बॉडी के अंदर लिखा है। यू डोंट नीड अ पी टैग, यू कैन जस्ट राइट इट एनीवेयर। टेक्स्ट को आप कहीं पे भी लिख सकते हो। बॉडी का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है टेक्स्ट हैंडल करने का, ओके। समझ आया? फिर अब देखो हम यहाँ पे कैसे डिफरेंस समझ आ रहा है, एक फोल्डर के अंदर के फाइल को कैसे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं और एक फोल्डर के बाहर वाले फाइल को कैसे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा इसमें वीएस कोड का। डॉट डॉट किए स्लैश किए तो उसके ऊपर लेवल के डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी सिस्टम तो लोग अभी पढ़े होंगे रिसेंटली, आई थिंक मैड में था या जावा में था, याद नहीं आ रहा, था ना किसी सब्जेक्ट में, ये लास्ट सेमेस्टर था ओएस में, आई थिंक ओएस में था लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरा डायरेक्टरी, दूसरा डायरेक्टरी के अंदर तीसरा डायरेक्टरी, तो उस डायरेक्टरी के ऊपर वाले डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए डॉट डॉट स्लैश यूज करते हैं। डॉट डॉट स्लैश, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, डॉट डॉट मतलब अपर डायरेक्टरी। समझ आया? स्लैश इज यूज फॉर डायरेक्टरीज। अपर डायरेक्टरी मतलब वो ना, जैसे सी के अंदर अगर यूजर्स नाम का एक फोल्डर बना हुआ है तो दोनों में तो अपर यूजर्स डायरेक्टरी वाले फोल्डर के लिए, यूजर्स के फोल्डर के अंदर वाले फाइल के लिए सी जो होगा वो अपर डायरेक्टरी होगा। हाँ समझ। यहाँ पे हम लिख दिए अपर डायरेक्टरी इसको सुपेरियर डायरेक्टरी ना, पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल दिए, अब वो वापस आ गए कि सबको ये समझ आ गया कि ये कैसे करते हैं, लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ नहीं यार, बोलो कुछ यार, हम हाँ थोड़ा 10 बहुत। बार तो यही बोलते हाँ हैं, यार। आप अकेले नहीं हैं। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, एचरेफ और सोर्स में डिफरेंस क्या होता है? सोर्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, हर
टैग का मतलब फिक्स प्रॉपर्टीज होता है HTML में, सोर्स इज नॉट अ फिक्स प्रॉपर्टी। दिस SRC यूज करता है इमेज टैग, ठीक है। आई थिंक HRF का फुल फॉर्म हाई ऑर्डर रेफरेंस होता है, जहाँ तक हमको याद है, आई एम नॉट श्योर। अब तुम लोग को हम बता रहे थे टारगेट के बारे में। टारगेट में डैट स्लैश ब्लैंक स्लैश पेरेंट स्लैश सेल्फ स्लैश टॉप होता है। स्लैश ब्लैंक और स्लैश सेल्फ हम खुद पेरेंट और टॉप नहीं यूज किए हैं, और ये जो चीज़ बता रही है कोई नहीं बताता है। कोई कोर्स, हम लिटरली बहुत कोर्सेज कर रहे हैं, ये सब चीज़ कोई नहीं बताता है। स्लैश ब्लैंक जो करता है वो यूज करता है, फिर हम वापस जाते हैं उस अनदर पे, क्योंकि अनदर में बनाया, क्योंकि हम उसके अंदर टारगेट स्लैश डाल दिए, स्लैश स्लैश बोलते टारगेट क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक डाल दिए, तो वो क्या करेगा, क्लिक करने पे रीडायरेक्ट करेगा हमको, लेकिन वो करेगा एक न्यू टैब के अंदर, ठीक है। आप YouTube खोलिए, ठीक है, लिटरली क्लिक ऑन एनीवंस वीडियो को चला करके रैंडम सा, उसे भी रैंडम वीडियो चला दो। अब इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होते हैं, काफी सारे होते हैं। क्लिक एनीवेयर, इट क्रिएट्स अ न्यू टैब, समझ में आया। तो यहाँ पे जो लिंक है वो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज कर रहे हैं, वही टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ जो होता है वो उसी टैब में खोल देता है, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉर उसका वैल्यू होता है। कुछ चीज़ों की वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइंड होती है, अगर आप नहीं डालोगे तो चली जाएगी, वो वही चली जाती है। फॉर एग्जांपल थोड़ा देर पहले दिखा रहे थे, ऑर्डर लिस्ट का वैल्यू जो था टाइप का वो 1 रहता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन तो आप उसको ए में आई में चेंज कर सकते हो। ये समझ आ गया। हम्म, अगला है इमेज टैग, IMG टैग, इमेज टैग। इसमें दो इम्पोर्टेंट होती है एट्रीब्यूट्स, पहला सोर्स और दूसरा ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स हमको दिखाना पड़ेगा। आई जस्ट वेंट हेयर, आई क्रिएटेड एन IMG, ठीक है। अब इमेज जो होती है वो सेल्फ क्लोजिंग होती है, ठीक है, ठीक है। उसमें उसका सोर्स जाता है, ऑल्ट जाता है, और उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इट डोंट नीड टू इनक्लोज द टेक्स्ट इन बिटवीन इट। अब हमको क्योंकि यहाँ पे पिक्चर यूज करना है, तो हम कहीं से पिक्चर लेके आएंगे, डाउनलोड पिक्चर्स में से। F for front end, F for front end, E, F, G, H, I, J, K, L। इससे हम डाउनलोड है इस पिक्चर का, ठीक है। तो हम कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है, या हम कर सकते हैं स्लैश डाउनलोड। दोनों समझ आ गया ना, स्लैश डाउनलोड करो या नॉर्मल डाउनलोड करो, उसी डायरेक्टरी के अंदर की चीजें जा रही है, ठीक है। और टैग्स डाल दिए, ये लिनक्स का पिक्चर है, तो इस पिक्चर को लोड कर दिया गया है। दिस इज अ GIF बाय द वे। इमेज टैग GIF, JPG, PNG सब सपोर्ट करता है, ठीक है। ये वीडियो सपोर्ट करेगा? नो, एंड हल्का से वेट करिए, समझाते हैं। तो इमेज टैग समझ आया, कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए ये पिक्चर था, हम एक और फोल्डर बनाते हैं, इमेज लिखते हैं, ठीक है। पिक्चर नहीं मिला तो क्या हुआ, ये लिलूस जो हम दिए हुए थे ऑल टैग वो आ गया, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव है, अगर पिक्चर नहीं आएगा या मान लीजिए नेट स्लो है और पिक्चर लोड नहीं हुआ, पिक्चर टूट गया, तो ये ऑल टैग जो दिया रहता है वो लोड होता है, ठीक है। अब हमको कौन बताएगा कि यहाँ पे सोर्स क्या आ जाएगा, इसे तो बताओ हमको, यहाँ सोर्स क्या लिखना है हमको।
हाँ पिक्चर जो है वो इमेज फोल्डर के अंदर है। हम करेंटली रूट फोल्डर में हैं। सोर्स क्या लिखाएगा? हम रूट फोल्डर में हैं, हाँ, रूट तो फोल्डर आई में। गेस स्लैश इमेज Yes, स्लैश डाउनलोड डॉट जी आई है। as you can see it's working। ठीक है, ये तरीका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जब ये कोड गैस का पिक्चर है, हाईली रिकमेंडेड सीरीज। आई थिंक आज के लेक्चर्स में इतना ही टैग्स था। यस, नाउ इज द प्रोजेक्ट वर्क, द असाइनमेंट। ठीक है, तो एक तुमको खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जिसमें वो सारे टैग्स यूज करने हैं जो हम आज बताए हैं। एक ही हेडिंग यूज करना है, मल्टीपल हेडिंग यूज करना तुम्हारा काम है। एक तुम्हारा मन है, एक हेडिंग मिनिमम होना चाहिए, एक पैराग्राफ मिनिमम होना चाहिए, एक लिंक तुम्हारे किसी सोर्सेस पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी वो तुमको डालना है। पिक्चर होना चाहिए इमेज टैग यूज करके तुम्हारा खुद का। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, डाल दो। स्किल लिस्ट वगैरह तुम लिस्ट के हेल्प से डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये एडिशनल टास्क जो हम नहीं पढ़ाए हैं, देखो मेरा काम नहीं है पढ़ाना, लिटरली हर दिन वेब में चेंजेस आते रहते हैं और तुमको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के खुद समझना पड़ेगा। तो माई टास्क इज टू यू इज, ऐसे ही जैसे इमेज यहाँ डाले वैसे ही कहीं पे एक वीडियो डाल देना और तुम्हारा काम है उस वीडियो को प्ले करवाना, मतलब दैट वीडियो शुड बी प्लेएबल। ठीक है, वो वीडियो चलनी चाहिए, वो वीडियो चलना पड़ेगा। ठीक है, उस पर कंट्रोल्स हो ना हो हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हो सकता है वो ऑटो रनिंग पे हो, लूप पे हो, चल रहा हो, एक बार चल के रुक जाए, बट वो वीडियो वर्किंग होना चाहिए। और वो जैसा हम टास्क बोल रहे हैं, पुट योर फेवरेट म्यूजिक वीडियो, ताकि कुछ सेंस बन रहा हो इस HTML पोर्टफोलियो में तुम म्यूजिक वीडियो क्यों डाल रहे हो। तो ठीक है, ये है तुम लोग का काम आज का। वीडियो के बारे में कैसे होगा, हम नीचे रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि वीडियो एम्बेडिंग कैसे होता है। ये डॉक्स का है। उसके अलावा आज का गाना है प्राइम टाइम बाय काप। ये वायलेट एल्बम का है। वायलेट एल्बम आई थिंक 2021 में आया था। बहुत अच्छा गाना है, न्यूज़फुल म्यूजिक। एंड दिस इज कनेक्ट वाया लिंक ट्री है ये मेरा। लिटरली इसमें मेरा सारा चीज़ है, पोर्टफोलियो, गिटहब, लिंक्डइन। ये मेरा प्लेलिस्ट है स्पॉटिफाई पे। इंस्टा एमएल भी है मेरा यहाँ पे। यू कैन फॉलो मी ऑन गिटहब। जिसको ना पता हो, ये पोर्टफोलियो हम खुद से डिज़ाइन, और अगर ठीक से इंटरनेट चले तो यहाँ पे पिक्चर आएगा। ये पोर्टफोलियो हम खुद से डिज़ाइन किया है, नेक्स्ट.js में बना हुआ है। इसमें एनिमेशन है इसमा का। अगर हमको लगा कि वक्त है समझने लायक, तो हम उस केस में तुम लोग को फ्रेमर भी सिखा देंगे, बट आई डोंट थिंक अभी वक्त है ज़्यादा उस केस सिनेरियो में। हाँ, तो कौन से टैग में किसी को दिक्कत है हमको ये बताओ। कोई से भी टैग में दिक्कत हो। हम तुमको टास्क दे रहे हैं, हमको जिप चाहिए। ठीक है, आई नीड अ फोल्डर जिप्ड, जिसके अंदर तुम्हारा पिक्चर होगा, तुम्हारा तुम्हारा वीडियो होगा, तुम्हारा HTML डॉक्यूमेंट होगा, सिंगल HTML डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो सारे कोड होंगे। तुमको सेपरेट करना है चार्ट से, तुमको ब्रेक्स डालना है, वो कैसे करोगे तुम्हारा मर्जी। रेफरेंस के लिए हम किसले का वेबसाइट दे देंगे, बट उसमें वीडियो नहीं है। ठीक है, और उसमें टेबल है, टेबल नहीं डालना है तुम लोगों को। टेबल हम कल पढ़ाएंगे। भाई बन गई। शांति से अभी बैठे रहो, कल पूछेंगे हम सबसे। अरे मुझे ये बात बताओ, वीडियो वीडियो सोर्स कर सकते हैं? वीडियो सोर्स वीडियो सोर्स कर सकते हो। अरे मतलब एचरेफ वाला यार। सिर्फ वीडियो वैसे नहीं काम करता है। वीडियो का एक तरीका होता है, हम PPT के अंदर लिंक अरे दिए मतलब वो हुए हैं। समझ लो ना, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन से। अरे मतलब हाँ, तुम उसको देखो, यूट्यूब से आई फ्रेम इम्बेडिंग नहीं करना है। ठीक है, अगर तुमको ओके चलाना ओके। ही है तुम उसको कई अदर सोर्स से उठा सकते हो, हमको उससे दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज कि ट्राई टू यूज अ लोकल वीडियो। 5-10 MB का वीडियो आएगा, लोड होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता है लोकली। ठीक है, ये है तुम्हारा
कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। क्या होती है ओजीजी फॉर्मेट, क्या होता है MP4, क्या फॉर्मेट होता है, ये पढ़ना पड़ेगा तुमको। और हमको विदाउट किसी भी ढंग का ये कि नहीं हो पाया तो टूटा फूटा ये हमको दिखाओ, और अगले दिन फिर परसों कंप्लीट करके लाना पड़ेगा। ठीक है? एनी क्वेश्चंस अबाउट एनी टैग एक्सेप्ट वीडियो टैग? वीडियो टैग कैसे पढ़ना है? सिर्फ में हो सकता है कि ये जो लिंक वाला रहेगा, क्योंकि हम उतना वो कॉपी पेस्ट ये जो रहता है ना लिंक को रिफर करना वो करते नहीं है, तो वो डबल वाला भी समझ गए थे कि डॉट होता है एक नीचे वाला के मतलब लिए, आपको सॉरी रिलेटिव डॉट। नहीं समझ आया? हाँ, थोड़ा उसमें दिक्कत लग रहा था। हम समझाते हैं वापस। ये जैसे कि इमेज है, ठीक है? अभी फोल्डर स्ट्रक्चर समझाते हैं। ये फोल्डर हम इसमें कोड कर रहे हैं करेंटली Mac1 में, ठीक है? और मेरा पिक्चर कहाँ है? इमेज के अंदर है, ठीक है? समझ रहे हैं ना कहाँ है मेरा पिक्चर? मेरे इसके अंदर हाँ, एक फोल्डर है, यहीं पे एक फोल्डर है, उसके अंदर वो पिक्चर है। सेम लेवल पे फोल्डर है, जिस डॉक्यूमेंट पे है उसी लेवल पे एक फोल्डर है, ठीक है? और उस फोल्डर के अंदर पिक्चर है। तो क्या किए? स्लैश किए। स्लैश मतलब रूट, मतलब जहाँ पे है वो आपका रूट है। मतलब फाइल में अभी है वो लेवल ऑफ डायरेक्टरी, वो फोल्डर के अंदर जो स्ट्रेट अंदर है, ठीक है, वो चीज आपका रूट है, ठीक है? अब स्लैश जैसे कि उसके बाद कहाँ? स्लैश इमेज गए। इमेज क्या है? फोल्डर का नाम है, ठीक है? इमेज स्लैश किए, स्लैश जैसे कि आप इमेज फोल्डर के अंदर चले गए। अब स्लैश इमेज किए तो आप इमेज फोल्डर को रेफर कर रहे हो। आप स्लैश इमेज स्लैश जैसे किए, इमेज स्लैश कर दिया, आप इमेज फोल्डर के अंदर गए, ठीक है? उसके बाद इमेज फोल्डर के अंदर download.gif नाम का एक पिक्चर था जिसको आप रेफर किए स्ट्रेट आउट यहाँ पर। ये समझ आया? वो समझ गया, लेकिन जैसे वो पेज खोल जहाँ फोल्डर में। अब फोल्डर खोले, ये अंदर वाला, यहाँ पे भी नहीं आप नहीं, कोई, ये नहीं, वो उसमें जो खोला था उसमें फाइल मैनेजर में। हाँ ये जैसे अभी खोला हुआ है तो इसमें तुम्हारा ये इमेज जो है वो खुद फ्रंट एंड के अंदर है और वो फ्रंट एंड दीपेश रंजन के अंदर है। वो चीजें से मतलब नहीं है। स्लैश मतलब जो कहाँ पे करेंटली फोल्डर जो है, ठीक है? ठीक है, फिर आप यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं चाहिएगा तो इमेज का। हम इमेज खोले, इसको क्लिक किए, ये हम इसको कॉपी किए, टूटा। यार यही दिक्कत है हमको पसंद ना आने का विंडोज। ये एब्सोल्यूट पाथ है, ये काम करेगा। ये लिनक्स बेस्ड डायरेक्टरी में ज्यादा काम करता है ऐसे तो। इस सबको हमको चेंज करना पड़ेगा स्लैश से। और उसको स्लैश स्लैश करके ये कम्प्लीटली एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो, क्योंकि विंडोज है, विंडोज के पास थोड़ा नशा होता है। आई डोंट इवन नो व्हाई विंडोज यूज दिस बैक स्लैशेस, मतलब व्हाई दुनिया की तरह आसान ढंग से फॉरवर्ड स्लैश क्यों नहीं यूज करता है? जो उसको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर देंगे तो आप कंप्लीट दे सकते हैं। हम यहाँ पे जो स्लैश लिख रहे हैं, उस स्लैश का अर्थ है करंट लोकेशन। करंट लोकेशन समझ आ रहा है? करंट लोकेशन, करंट फोल्डर, वो फोल्डर कहाँ है मतलब नहीं है, समझे? हम्म। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देते हैं। अनदर में गए, अब आप ही बताइए, ठीक है? आपका काम है, ठीक है? IMG, अभी हमको आप बताइएगा कि यहाँ पे ऑल्ट दे सकते हैं। आप इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है, टेस्ट फोल्डर के अंदर, और इमेज जो है हम्म। वो टेस्ट फोल्डर के लेवल पे दूसरा फोल्डर है उसके अंदर है। क्या, कहाँ जाइएगा, क्या लिखिएगा पाथ में? बताइए लेटर पाथ हमको। आप पहले कहाँ पे उसको कंसिडर करिए। अभी आप तो हम कहाँ पे? टेस्ट फोल्डर के अंदर है। हाँ, तो अब टेस्ट फोल्डर से आप इमेज फोल्डर में कैसे जाइएगा? फाइल एक्सप्लोरर में कैसे जाइएगा? हम हैं टेस्ट फोल्डर के अंदर। अब बताइए हम कैसे जाएंगे?
इमेज फोल्डर के अंदर। हमको जाना कहाँ पे? इसके पहले जो इमेज फोल्डर है उसके अंदर ना? हाँ, इमेज फोल्डर में कैसे जाइएगा? वो उसके पहले वाला फोल्डर को ओपन करेंगे। तो आप पहले जाइएगा फ्रंट एंड वाले फोल्डर पे, जो किसका पिछला फोल्डर था। हाँ, उसके बाद उसके बाद इमेज फोल्डर को ओपन करेंगे। आपको यहाँ पे पिक्चर मिल जाएगा। उसका भी लिखिएगा कैसे हाँ, यहाँ पे, हाउ टू गेट इन फ्रंट पिछला। एंड वो स्लैश देकर फ्रंट एंड लिखेंगे। वो नहीं लिखेंगे ना, रिलेटिव पाथ डालना, रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पूरा लिखाता है, स्टार्ट से ड्राइव इंक्लूडेड, वो नहीं। रिलेटिव, आप कहाँ हो करंटली, कहाँ हो करंटली। टेस्ट फोल्डर के अंदर। टेस्ट फोल्डर को कैसे डिनोट करोगे आप? स्लैश टेस्ट फोल्डर। स्लैश टेस्ट फोल्डर कैसे? आप टेस्ट फोल्डर के अंदर हो तो आपका स्लैश ही तो आपका टेस्ट फोल्डर है। दिस इज योर टेस्ट फोल्डर, समझे? अरे तो वो मेरा ये हो गया था, वो मेरा हम टेस्ट फोल्डर को अगर इससे डिनोट कर रहे हैं तो उसके बाद इमेज डायरेक्ट ओपन कर देंगे तो। तो इमेज कैसे डायरेक्ट ओपन कर देगा? टेस्ट फोल्डर में थोड़ी है इमेज, इमेज फोल्डर में। इमेज तो वहां वही तो बोल रहे हैं, वो जो स्लैश है वो तो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सॉरी, नहीं, टेस्ट फोल्डर को वो रिप्रेजेंट टेस्ट कर रहा फोल्डर है। को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। कैसे जाइएगा इमेज फोल्डर तक, कैसे पहुंचिएगा? आप बताइए अभी कि आप पिछले फोल्डर में जाइएगा, पिछला फोल्डर से कैसे जाते हैं, पिछले फोल्डर में कैसे जाते हैं? बैक इसके करिए आगे ना, दो डॉट मिलाएंगे। ऊपर डाल के, ठीक है, 2 डॉट डालें, फिर अ, उसके बाद फिर इमेज लिखेंगे। इमेज लिखेंगे। हम क्या बताए थे? दूसरा डॉट के बाद वो ऊपर वाला डायरेक्ट रेफर हो रहा है, उसको खोलने के लिए क्या करना है? ये अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी आप फ्रंट एंड वाले फोल्डर तक स्लैश। पहुंचे हैं। स्लैश लिखेंगे। अब बताइए क्या लिखना है आपको यहाँ पे? अब वो फोल्डर ओपन हो गया, अब उसके बाद इमेज लिखेंगे। इमेज लिखेंगे, ठीक है। अब उसके अब बाद वो जो डॉक्यूमेंट वाला जो भी नाम है वो .gif लिखेंगे। हाँ आ गया? हाँ। समझ आया? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? क्योंकि हो हम गया। लोग जो है, हम लोग लिटरली ना, हम लोग लिटरली हम उठाते हैं आपको कोई सा भी कोड पुराना। अच्छा, एक बात बता, मेरे में एक दिक्कत हुआ था। मेरा लैब सेट प्रोग्राम चल रहा था, उस समय मेरा एग्जाम चल रहा था और हमको बोला गया था इमेज को ये नहीं हो रहा है, इमेज मेरा आ नहीं रहा है। हम क्या किए थे बेसिकली, उसको जैसे तुम अभी कॉपी किया वो पूरा कॉपी करके वो लोकेशन डाल दिए। वो क्यों नहीं आया उस वक्त? क्योंकि आपको विंडोज लैपटॉप था, विंडोज था, विंडोज था कि नहीं था? हाँ, ऑफ कोर्स विंडोज ही था। विंडोज था। विंडोज का दिक्कत है ये कि विंडोज ऑपरेट करता है बैक स्लैश पे, जबकि एचटीएमएल रेफर करता है फ्रंट स्लैशेस को। तो आपको सारे के सारे को फ्रंट स्लैश में चेंज करना पड़ता है। सिर्फ बैक स्लैश को अगर फ्रंट स्लैश में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा रन? आई थिंक सो, या फिर आई थिंक उसके आगे कुछ लगेगा, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। क्योंकि पॉइंट ये है कि नहीं रन करेगा, दिक्कत वो नहीं होगा, दिक्कत वो ये होगा कि ये सर्वर पे एक्सेस कर रहा है ना, ये चल रहा है, ये जैसा मेरे लोकल सर्वर पे चल रहा है। टीचर बोले थे कि ये बहुत सारे का ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, उसको शायद कुछ उस टाइप वो का। रीजन नहीं रहता है, रीजन ये रहता है कि विंडोज का पहले बात तो वो एक दिक्कत है, विंडोज रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट में दिक्कत क्रिएट करता है। दूसरा रीजन ये है कि हम यहाँ पे करंटली ऐसे लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं ना, तो लोकल होस्ट तो लोकल मशीन बना दिया गया है, लोकल मशीन का एक्सेस दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को। वो थोड़ा सा सर्वर साइड का बात है, वो हम समझा नहीं सकते। आपको ये कैसे रिलेटिव लिखना आता है, ये समझ आ गया ना? क्योंकि आपको फ्रंट एंड में रिलेटिव ही लिखना रहेगा, बैक एंड में भी रिलेटिव ही लिखना रहेगा। वो कैसे लिखना वो अलग चीज होता है, और हम बैक एंड नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग, ओके, समझ गया। ठीक है। और किसी को कोई टैग में दिक्कत? क्लियर करो, सीधा सीधी बोल रहे हैं। दिक्कत तो फिर कल मत बोलना कि हाँ हमको तो समझ ही नहीं आया तो उस वक्त पे क्या पढ़ा रहे थे तुम।
अच्छा, ये तो तुम VS कोड में लिखा, तब तुम इसको करंट फोल्डर और उसके बाद डॉट डॉट दे करके वो वैसे प्रीवियस पेरेंट वो फोल्डर। नोटपैड में वैसे ही लिखा होता है, ठीक है। और दूसरा बात, आपके पास VS कोड का इंस्टॉल नहीं है, हम अगली बार अरे आप नहीं नहीं, सीधा अपना अरे लैपटॉप फोड़ देंगे, मजाक में नहीं कर रहा। अबे यार है भी, हम वो नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारा अगर मान लो हम नोटपैड में वैसे लिख रहे हैं, तो वो हम्म। नोटपैड और कैसे समझेगा कि तुम उस वक्त किस करंट फोल्डर का बात कर रहे हो? वो ब्राउजर समझता है, वो वहां पे जो है वो इंटेलिजेंस हेल्प कर रहा है आपका, जो कि नोटपैड नहीं हेल्प करता है। हम ये सेम फोल्डर को, फ्रंट एंड वाले फोल्डर को, फ्रंट एंड कहाँ गया, ये कुछ भी, आई जे के एल एम कहाँ गया, फ्रंट एंड ये कोड लिखे ना आप अभी, राइट क्लिक किए, ओपन विथ, नोटपैड, सेम चीज ही लिखा है ना। ये तो इंटेलिजेंस काम किया है। अभी हमको खुद कंफ्यूज कर रहा है, ये क्या हुआ। अरे ये बेसिकली उसी में कन्वर्ट कर दिया जो कि तुम कॉपी वो कर रहा था VS लोकेशन। कोड कन्वर्ट किया, लेकिन हमको नहीं तो उसके कारण दिक्कत आएगा। हम उसको यहीं पे कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। क्या नाम था पिक्चर का, GIF ना, लेक्चर 1, हम मॉडिफाई किए हैं, अभी भी चल रहा है। उसका दिक्कत नहीं है, वो जो था वो कन्वर्ट कर दिया, VS कोड किया, वो अलग बात है। बट आप उसको यहाँ पे भी ऐसे लिखिएगा तो कोई डिफरेंट चेंजेस नहीं आएगा। समझ आया। नोटपैड में भी हम्म। दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लिखिएगा दिक्कत नहीं है। हम लोग सर्वर साइड पे, सर्वर्स पे काम कर रहे होते हैं, तब हम लोग भी ऐसे ही लिखते हैं चीज़ों को, तो कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि सर्वर खुद का एक वर्चुअल मशीन होता है। भाई लेकिन एक बात बता, अगर कोई दो फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर एक अलग इमेज फोल्डर बना हुआ है, दूसरे के अंदर भी इमेज नाम का एक फोल्डर हाँ, बना तो सकते हैं। स्लैश स्लैश डलता चला जाएगा, ठीक है। स्लैश एक फोल्डर जो है उसका नाम, स्लैश उसके अंदर जो है दूसरा उसका नाम, स्लैश जिस फोल्डर में जाना था वो पाथ के ऑर्डर में रहेगा, जैसे इस पाथ के ऑर्डर में है ना, कि सी से यूजर्स में गए, यूजर से डिवाइस मैनेजर में गए, फिर फ्रंट एंड में गए। बस फॉरवर्ड स्लैशेस, नॉट बैकवर्ड स्लैशेस। डिफरेंस समझ आ रहा है। हम्म, हाँ समझ। तो सिर्फ भैया को ही कंफ्यूजन है या और किसी को भी कुछ कंफ्यूजन है? यार मुंह खोल के बोलो ना, ऐसे ऐसे गूंगा बैठा जैसे बैठा हुआ है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे वो इसमें बैठा हो गया क्या? अरे यार, अरे यार, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। माधवी तुमको कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो लोग असाइनमेंट दे चुके हैं। ये PDF अभी हम थोड़ा देर में डाल देंगे, ठीक है। PDF मिलेगा पोस्टर्स रूम में, यूट्यूब का लिंक मिलेगा एलेक्सा रिकॉर्डिंग्स में। किसी भी ढंग का बीच में कोई दिक्कत आए तो हेल्प रूम में पूछ लें। अनाउंसमेंट में आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हो, हम करने वाले हैं। और टेक न्यूज़ में आप लोगों को ढंग का मीम मिले तो आप लोग डाल सकते हो, हम देख के हंसना पसंद करते हैं, ठीक है। दिस इज फनी। दिस इज वॉज वेरी फनी। शायद किसी को समझ आ जाए तो हंस लो, नहीं आया तो जाने दो। जो भी हो, फनी बात ये था कि विंडोज 11 कॉन्फ्रेंस में ये रिएक्ट के कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया गया कि ये जो एरिया है, ये वाला रिकमेंडेड सेक्शन, ये रिएक्ट नेटिव में कोडेड है। और डेवलपर्स कम्युनिटी का दिमाग खराब हो गया इस बात के बाद। दे वर लाइक, हम नहीं मानते, ठीक है। तो मीम्स यहाँ भेज सकते हो, हेल्प रूम हेल्प के लिए, एलेक्सा रिकॉर्डिंग्स अनाउंसमेंट। हम सर्वर का तुम लोग एक्सेस इसलिए दे, मतलब बता इसलिए रहे हैं कि हमको अभी भी सब लोग यही मैसेज कर रहा है कि डिस्कॉर्ड समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई अभी मैसेज कर रहे थे डिस्कॉर्ड नहीं समझ आ रहा है।
डिस्कॉर्ड में समझने के लिए कुछ खास नहीं है। हर चैनल का अपने पर्पस से बनाया जाता है और चैनल्स में रोल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें डिज़ाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जनरल में गए तो जनरल में एक्सेस दिए हुए हैं कि कोई भी इंसान जो है वो वो सारा लोग एक्सेस कर सकता है इसको। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीपल रोल्स दिए हुए हैं लोगों को। ठीक है, मेरे पास ओनर का रोल है और हम लिटरली बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द सर्वर हम कुछ भी कर सकते हैं इस सर्वर के अंदर। फिर जो बॉट्स हैं उसको हम बॉट्स का रोल दिए हुए हैं। इसी तरह पास जैसे कि मल्टीपल रोल्स है, टीममेट है क्योंकि वो। उसके बाद फिर माधवी के पास रोल्स है वेब का, और कुछ अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंगली। मेंबर सबसे बेसिक रोल है वो सबको मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बस बेसिक सी चीज़ है, इतना ही समझने के लिए है। किसी के पास मॉड का रोल है, मॉड के पास थोड़े ज़्यादा पावर्स होते हैं। ये सारे रोल्स हम खुद से बनाए और खुद से डिसाइड करते हैं कौन सा क्या कर सकते हैं। और कुछ चैनल हिडन है, सिर्फ टीममेट्स को ही पता चलेगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है, ये कहीं और दिख भी नहीं रहा होगा बाकी लोगों के पास ये रोल नहीं है। ये हम डिस्कॉर्ड का एक और ओवरव्यू दे दिए। और जो लोग के फ़ोन में डिस्कॉर्ड इंस्टॉल नहीं है कृपया कर लो, क्योंकि हम भेजते हैं अनाउंसमेंट्स में अनाउंसमेंट टैग करके। इफ़ यू आर यूजिंग फ़ोन तुमको नोटिफिकेशन जाएगा, और इफ़ यू आर यूजिंग अ पीसी में सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉर्ड तो तुमको नोटिफिकेशन अनलेस उस टाइम पे पीसी ऑन है नहीं जाएगा। तो कृपया कर बहाना मत बनाना कि हम अनाउंसमेंट नहीं देंगे। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है, तुम सबसे पूछ रहे हैं चारों से क्या 10 का टाइम अर्ली लग रहा है तुम लोग को, तो हमको बता दो, हम 10:30 पुश कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगली बार से 1 मिनट भी लेट नहीं होना होगा। 10:30 मतलब 10:30 होगा, 10 मतलब 10 होगा। हाँ नहीं में पुश करना है, हाँ बोल दो, क्लियर कर दो। नहीं करना है तो नहीं बोलो, एक एक करके सब बोलो। मेरे लिए तो सही है भाई अभी। तुम्हारे लिए 10 बेटर है। कल कल का पता नहीं, हाँ अभी सही है आज, मतलब कल सही है। माधवी क्या बोली? 10 ठीक है, ये टाइम सही है मतलब। देन ठीक है, हम्म। बाकी दोनों इसे तो मेरा भी ठीक ही है। भैया का थेंगा से हमको हाँ नहीं पता नहीं चल रहा है बेसिकली। 10 सही सही है। है या नहीं है? सही है, ठीक है। तो अगले दिन हम्म। हमको 10:10 तक वेट ना करना पड़े, क्योंकि मेरा 10 मतलब 10 ही होता है। ठीक है, हम अपनी चीज़ों को मैनेज उस अकॉर्डिंग करते हैं, उस ढंग से तुम लोग भी मैनेज करना सीख जाओ कि 10 ऑन द क्लॉक आ जाओ। और अगर नहीं आओगे तो कृपया कर हमको पहले इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, और रिकॉर्डिंग देखना पर वो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये है आज के लिए काफ़ी इतना। हम यूट्यूब पे डालने के बाद तुम लोग सबको लिंक दे देंगे, थोड़ा देर में ही डल जाएगा। ठीक है, कल वाली रिकॉर्डिंग कल डाली थी वाला तुमने? रिकॉर्डिंग मेसअप हो गया है, अब तुम लोग को दिखा देते हैं कि हुआ क्या। हमने की एक गलती और उसका सजा मिला हमको। और आई थिंक यही है कल का रिकॉर्डिंग। मैसेंजर से। नहीं, 26 मिनट में कुछ और रिकॉर्डिंग कर रहा है। कल का रिकॉर्डिंग ये है। आई एम स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग। 1 घंटा 20 मिनट हुआ क्या कि हम डिस्कॉर्ड का स्क्रीन शेयर किए हुए थे, और हम ओबीएस को कर दिए थे सेट डिस्कॉर्ड के स्क्रीन के ऊपर। तो इस कारण से जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो हुआ है डिस्कॉर्ड के स्क्रीन का, डिस्पाइट कि हम पढ़ा कहीं और रहे थे। जिस कारण से मेरा ऑडियो तो पूरा आ रहा है लेकिन वीडियो में लेक्चर गायब हो चुका है कम्प्लीटली। तो ये मेरे तरफ से गलती था। कोई ऐसा इंसान है जो और ओबीएस यूज करता हो बैकअप के लिए, सिर्फ और सिर्फ रख ले रिकॉर्डिंग? मैं यूज करता हूँ भाई ओबीएस, मतलब पढ़ा हुआ है, बस यूज नहीं करता हूँ। तो तुम क्या रेगुलरली आकर के मेरा बैकअप रिकॉर्डर बन सकता है? अगर मेरा हम चेक करेंगे मेरा रिकॉर्डिंग प्रॉपर रहा तो हम तुमको नहीं बोलेंगे, तुम उसको डिलीट कर देना ऑन द स्पॉट। अगर मेरा रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम हमको दे के डिलीट कर देना। ये कर सकता है? मतलब मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड होती रहेगी? हाँ, 24 कंटिन्यूसली। अरे
मेरा भी तो अभी हो रहा था। अरे तुम तो पढ़ा रहे थे ना। चलो अभी ट्राई कर लेंगे भाई, ट्राई कर ठीक है, लेंगे। तो इतना था मेरे तरफ से। हमको कल शाम से पहले 7 से पहले हमें क्या दे दे तुम लोग को, हम अनाउंसमेंट में भेज देंगे कि सबमिट कैसे करना है, ठीक। और अगले दिन का स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तुम लोग सबसे पूछेंगे कि तुम लोग कैसे किए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट। तो ये मत बस सोचना कि कॉपी पेस्ट मार लेंगे और हो जाना है काम। एवरीथिंग क्लियर? भाई समय समाप्ति की घोषणा हो गई भाई। क्लियर हो गया? हाँ बोलो और चले जाओ तुरंत में। हो गया भाई क्लियर, मैं जा रहा हूँ, बाय। जी सर। भाई दिपेश दिपेश सुनो सुनो।